देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़ बिहार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बहादुरगंज से विधानसभा प्रत्याशी तौसीफ आलम ने मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कई बड़ी बात पर खंडन किया। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर भी उन्होंने बड़ी आलोचना की है। सुनिए आगे क्या कुछ कहा। चुनाव को लेकर तैयारी तो है ही, चुनाव का मौसम है और पब्लिक इंशाल्लाह पहले से ही बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था और अभी तो चुनाव का मौसम है तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। एक वीडियो जारी किया गया है किसी चैनल के द्वारा जिसमें आपका नुक्कड़ सभा से कोई किसी को पैसा दे रहा है, इसका क्या सच्चाई है? नहीं, वो जांच कर ले। हमसे कोई मामला ही नहीं है, ना पैसा हम दिए हैं ना हम पैसा लिए हैं, ना हम किसी का कुछ जानते हैं। जांच कर ले, जांच में अगर तथ्य सही मिलता है तो हम पर वाजिब है केस होना चाहिए। आजकल कल एक आपने बयान दिया था मंच से जिसमें आपने राजद के जो है तेजस्वी यादव पर जो है हमलावर जुबानी जंग छेड़े थे, जिसमें एक बता रहे हैं जो कुछ इस तरह का कुछ आ रहा था, क्या है ये? आप एकदम पूरा रौद्र रूप में आप आ गए। देखिए ऐसा है कि तेजस्वी यादव जब हमको आतंकवादी बोलेगा तो मैं भी बोलूँगा कि वो क्या कहते हैं रणवीर सेना का गुरु था लालू यादव और माओवादी का गुरु था लालू यादव, मैं भी बोलूँगा। आप चरमपंथी कहेंगे ये क्या कहते हैं कि हमारे ओवैसी साहब को, तो चरमपंथी नहीं है, 30 करोड़ मुसलमानों का धड़कन है। मुजाहिद साहब को लेकर कल इम्तियाज जलील का बहुत तगड़ा बयान आया है, दलाली वाला गालीबाजी वाला बयान आया, इस तरह का बयान आया, क्या कहेंगे? क्योंकि वैसे भी एमआईएम पर आरोप लग रहा है कि सबसे ज़्यादा गालीबाज एमआईएम के कार्यकर्ता हैं। ऐसे में एमआईएम के एक बड़े लीडर इस तरह बयान दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? बाहर से जो है बाहर के लोग स्थानीय सीमांचल के लोगों को गाली दे रहे हैं, नेताओं को, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। नहीं, कोई हो गाली गलौज नहीं होना चाहिए, मर्यादा भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मनभेद नहीं होना चाहिए। किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है, चाहे मुजाहिद साहब हो या कोई। लेकिन ये है कि मुजाहिद साहब जो हैं पार्टी बदले हैं और पैसा दे करके टिकट लिया है और सारे जो असामाजिक तत्व है फादर इन लॉ भी तो उनके साथ एआईएम में थे, उन्हीं का टिकट काटे हैं। हाँ, टिकट काटा नहीं है बल्कि ये कटता है तो जांच का विषय है। बहादुरगंज में भी तो कटा है अंजन नईमी का, ये भी जांच का विषय है। इसमें भी पैसा का लेन देन हुआ है, सच्चाई है इसमें। अच्छा, एक बराबर एक बात सामने आ रही, जो एआईएम के चुनाव तो लड़ते हैं, विधायक भी बनते हैं, जीत भी जाते हैं, बाद में जाके दूसरे के गोद में चले जाते हैं, कहीं ऐसे आपके साथ तो नहीं होगा? नहीं, जो किया वो गलत किया। एक मीर जाफ़र अगर मुसलमान है तो पूरा मुसलमान मीर जाफ़र नहीं हो सकता है। रहा सवाल मेरा, मैं जिस पार्टी में था मजबूती से था। वक्फ संशोधन बिल में राहुल गांधी प्रियंका गांधी लोकसभा से गायब था, मैं आहत होकर के, क्योंकि 30 करोड़ मुसलमानों के खिलाफ वक्फ संशोधन बिल पारित हो रहा था। उस समय का नेता मेरा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी था। उस समय वो लोग हाउस से जब गायब था, हम देख लिया कि ये लोग मुसलमान का सिर्फ वोट का उपयोग करता है, लेकिन जब मुसलमान का बात होता है तो ये लोग साइड हो जाता है। इसलिए हमने आहत होकर के हमने एमआईएम ज्वाइन किया। एक तेजस्वी यादव एक्सट्रीमिस्ट बोला है ना, चरमपंथी। अब चरमपंथी सिर्फ वो असदुद्दीन ओवैसी को लेके बोले हैं, लेकिन अब ओवैसी साहब उसको भुना रहे हैं, सभी दाढ़ी टोपी वाले के साथ जोड़ रहे हैं। इसको लिए क्या कहेंगे आप? क्या इसमें सियासत नहीं कर रहे आप लोग? नहीं, आप हमको गुंडा कहेंगे, आप हमको आतंकवादी कहेंगे तो क्या मैं चुप रहूं? तो सबके साथ जोड़ना तो भी तो सही नहीं। अगर तेजस्वी बोला है तो गलत बोला है, वो अपना जुबान को वापस करे। तेजस्वी ये नहीं भूले कि मेरा पिताजी जो माओवादी था उसका सरगना था। तेजस्वी ये नहीं भूले कि रणवीर सेना का जो मुखिया था उनसे सांठगांठ था लालू यादव का। चरमपंथी अगर देखा जाए तो लालू परिवार है, उसके अंडर में सारे क्रिमिनल उसके अंडर में, चाहे शाहबुद्दीन साहब हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे जितना भी उस समय का क्रिमिनल था, सारा राजद में गुजरा हुआ था। अगर देखा जाए तो चरमपंथी लालू परिवार है। 15 साल कांग्रेस के साथ आप रहे, आपको क्या कंफर्ट नहीं लग रहा था वहाँ पे? नहीं, कांग्रेस मुसलमानों के साथ गद्दारी किया है। कांग्रेस ने वक्फ संशोधन बिल का सिर्फ वोट दे दिया,
जिस दिन पारित हो रहा था उस दिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गायब था पार्लियामेंट से। तो आप मुसलमान का वोट लीजिएगा और मुसलमानों को आप टिश्यू पेपर समझिएगा, ऐसा नहीं होगा। विपक्ष तो ये भी कह रहे हैं कि भाई भागलपुर दंगा हुआ और सारे क्या थे, उस समय तो औसिफ साहब कांग्रेस में थे, उस समय आपके ओवैसी साहब के अब्बा उस समय कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। जिस समय भागलपुर दंगा हुआ था उस समय शायद हमारा पैदाइश नहीं हुआ था। जब बाबरी मस्जिद टूटा था उस समय मेरा अकल नहीं हुआ था। रहा सवाल, हमने जानते तो थे कि वो लोग किए हैं ऐसा, कांग्रेस वाले लोग नहीं जानते नहीं थे। हमको बाद में जानकारी मिला, कांग्रेस ने मौलाना असरार साहब को बोलने के लिए नहीं दिया गया 3 तलाक के मसले पर। आप एक तरफ मुसलमानों का वोट लीजिएगा, मुसलमान को वोट बैंक समझिएगा और मुसलमान को टिकट गलती से भी दे देते हैं, दे करके जीत जाता है। मान लीजिए कोसी सीमांचल में, बाकी देखिए 18% का आबादी है, कितना परसेंट टिकट देता है कांग्रेस। मौलाना जीता, मौलाना को बोलने नहीं दिया 3 तलाक के मसले पर। तो कांग्रेस देखिए, अगर देखा जाए तो बीजेपी का बी टीम कांग्रेस है। आखिरी सवाल सर, इससे पहले तो आप तो बी टीम एआईएम को बोलते थे। नहीं, हमने नहीं बोला, कभी नहीं बोला। हमने एमआईएम को कभी बी टीम नहीं बोला। ये बोला था हमने कि कोई भी पार्टी हिंदू मुसलमान करता है ये गलत है, ये हमने बोला था। अक्सर आपके भाषणों में पुलिस को जो है टारगेट किया जाता है। अभी भी जो एक वायरल वीडियो हुआ था जिसमें रुपया हुआ था, उसमें भी आप पुलिस को बोल रहे थे जो 2000 में मजा चका दिए थे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। पुलिस तो मेरा सुरक्षा कर रहा है, बॉडीगार्ड है, पुलिस है मेरा। पुलिस का मैं क्यों खिलाफ हूँ? भ्रष्ट पुलिस के बारे में हमने बोला था कि जो भ्रष्ट पुलिस है उसके खिलाफ हम हैं, और भ्रष्ट पुलिस मेरा जीतने से पहले सुधर जाए, वरना जीतेंगे तो भ्रष्ट पुलिस हो या भ्रष्ट पदाधिकारी हो या भ्रष्ट कोई भी हो। भ्रष्ट का मतलब है कि घूसखोर, अत्याचार, जुल्म करने वाला, पब्लिक को सताने वाला, पब्लिक को धमकाने वाला। अच्छा, ये तो आपके चुनावी मुद्दा क्या है? क्षेत्र में किस तरह से आपके क्षेत्र काफी पिछड़ा है? टेराघाट में आज भी जो है विकास अधूरा है कि हमने जैसा किया था उससे ज़्यादा और करेंगे। टेराघाट में 2010 में जब हम पहली बार जीते थे तो कोई भी गांव में बिजली नहीं था, कोई भी गांव में पक्की सड़क नहीं था। 2010 से लेकर के 20 तक हमने हर गांव में बिजली देने का काम किया, हर गांव में पक्की सड़क देने का काम किया, वहाँ पावर स्टेशन बनाने का काम किया, हर पंचायत में स्कूल, हाई स्कूल, सारा चीज़ हमने व्यवस्था कराया। और वहाँ जो सबसे ज़्यादा दलालों के चपेट में था टेराघाट, दलालों से हमने छुटकारा दिलाया। आखिरी सवाल सर, जिस सिंबल से भी प्रोफेसर साहब लड़ रहे हैं उससे आप 15 साल विधायक रहे, उससे पहले जाहिद साहब भी रहे, ये जमीन कांग्रेस की है, हमेशा से कांग्रेस की रही है, और ऐसे में आप फिर एमआईएम से लड़ रहे हैं, क्या आप अपना जमीन बचा पाएंगे? जो लड़ रहा है कांग्रेस से वो कांग्रेस ही नहीं है। पहली बार वो एनसीपी से लड़ा, दूसरी बार वो जेडीयू बीजेपी से लड़ा, तीसरी बार वो हॉकी बॉल से लड़ा, चौथी बार वो जन स्वराज का प्रचार किया पूरा विधानसभा में, पूरा विधानसभा देखा है। अभी वो कांग्रेस का सिंबल लेके आया है, कांग्रेस ही वो नहीं है। क्या गारंटी कल जेडीयू में चल जाएंगे, क्या गारंटी है? इसलिए यहाँ का जनता विश्वास नहीं करेगा। उनका कहना है कि हम छात्र नेता जब थे उस समय कांग्रेस में थे। ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, अगर वो बोलता है तो वो बताए कि कितना पार्टी में गए हैं और कितना पार्टी में जाएंगे। ये सवाल उनसे कीजिए कि 6 पार्टी तो हो गए, 6-7 पार्टी, अब कितना पार्टी में जाएंगे ये भी बता दीजिए। रहा सवाल जिस कॉलेज का प्रिंसिपल रहा साहब ये नहीं बताएंगे कि कॉलेज का जमीन नहीं बेचा है, उनसे सवाल कीजिए। पूरा कॉलेज का जमीन बेच दिया वो। पहले अपने साफ सुथरा होने बोलिए, तब वो दूसरे को बोले, दूसरे पर कीचड़ उठाने। बहुत